नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या था, कौन सा निष्क्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन दोस्तों डी क्लोरीन जो है ये एक निष्क्रिय गैस नहीं है। बाकी जो तीनों है क्रिप्टान, आर्गन, जेनान, ये तीनों निष्क्रिय गैसें हैं। ठीक है ना, देखिए आपसे यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान को निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान गैस को छोड़कर दोस्तों शेष जो सभी गैसें हैं, ठीक है ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, यानी कि रेडान को छोड़कर बाकी सभी जो अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साधारण नमक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर कैल्शियम क्लोराइड है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है ना, देखिए गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है द्रव, गैस, ठोस या फिर एक घोल। तो ऑप्शन ए दोस्तों द्रव के रूप में भरा होता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं डिटेल में। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट में LPG कहते हैं, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ये भी याद रखिएगा, LPG में कौन सा गैस भरा होता है, प्रोपेन व ब्यूटेन। ठीक है, जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर जो है द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। ठीक है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मरकैप्टन याद रखिएगा और मिथाइल परकैप्टन भी याद रखिएगा। और किसका, LPG किसका मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का, याद रखिएगा LPG। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में जो है डायनामाइट की खोज की थी। 1967 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही किया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बायोडीजल पौधा है, बायोडीजल पौधा है दोस्तों, ये UPP कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों बायोडीजल पौधा है, ऑप्शन बी कौन है, रतन जोत। देखिए फ्रेंड्स, जेट्रोफा, इसी को कहते हैं रतन जोत, एक बायोडीजल पौधा है, बायोडीजल का पौधा है। ठीक है ना, जेट्रोफा भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा होता है। क्या होता है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में होता है, एल्युमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन या फिर फास्फोरस। ऑप्शन सी दोस्तों ओजोन होता है। देखिए प्रकाश रासायनिक स्मोग अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसल जो है देखिए पैराटिसल एसिटाइड नाइट्रेट PAN उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोग कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पीतल इनकी मिश्र धातु है। पीतल दोस्तों क्या मिलाकर बनाया जाता है, तांबा और टिन, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा या फिर तांबा और लोहा। तो दोस्तों देखिए लोहा वाला तो गलत हो जाएगा, पीतल और सी गलत हो जाएगा, डी गलत हो गया। अब तांबा और टिन या फिर तांबा और जस्ता, तो आइए देखते हैं या तो ए या तो बी। तो मुझे लगता है बी शायद सही होगा, देखिए बी सही है। ठीक है, पीतल एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है, जस्ता यानी कि जिंक। ठीक है ना, पीतल में तांबा जो है 60 से 62% और जस्ता 40 से 38% तक रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, पीतल का प्रयोग बर्तन, मूर्ति, घंटा, मंदिर का आदि के बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम को किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में, पानी में, निर्वात में। दोस्तों सोडियम को अगर हम वैसे रख देंगे ना वायुमंडल, मतलब अगर आप रख देंगे अपने हाथ पे कहीं रख देंगे, चाहे कहीं रख देंगे ना, तो आग पकड़ लेता है, ऑक्सीजन पाएगा तो आग पकड़ लेगा। इससे जो इसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। ठीक है ना, मिट्टी के तेल में। देखिए पढ़ लेते हैं इसको, सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है, इसे खुले दोस्तों देखिए ये सक्रिय धातु है। सोडियम जो एक धातु है दोस्तों, इसको जो है आप ना चाकू से काटेंगे तो ये कट जाता है, बहुत ही मतलब मुलायम होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है, इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम चांदी के समान सफेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है।
ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन या प्रोपेन? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देख लीजिए, बी एथिलीन होता है, एथिलीन और एसिटिलीन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ऑप्शन बी दोस्तों एथिलीन। डिटेल में पढ़ते हैं इसको। फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। दोस्तों मैंने कहा था ना कि एसिटिलीन से भी पकाया जाता है, लेकिन अब प्रतिबंध लग गया है। ठीक है ना। लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। देख फ्रेंड, मैंने कहा एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता और फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। दोस्तों आपसे याद रखिएगा कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन बी एथिलीन। ठीक, पहले हम एसिटिलीन से पकाते थे लेकिन वो हानिकारक होता था। ठीक है, इसलिए अब हो जाएगा ऑप्शन बी एथिलीन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता? तो ऑप्शन दोस्तों बी तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन बी तांबा। सोना का जो फ्रेंड्स अब फार्मूला होता है याद रखिएगा, एयू से दर्शाते हैं सोने को। ठीक है ना। और चांदी को एजी से दर्शाते हैं, एजी से। ठीक है ना, सोना को एयू से। सोना दोस्तों एक कोमल आघातवर्ध्य तन्य चमकदार पीले रंग की धातु है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रंग तथा गुण में समानता होने के कारण जो है कापर को सोने के साथ मिश्रण किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। इसके प्रमुख अयस्क देखिए केलावेराइट और सिल्वेनाइट होता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है ना। शुद्ध सोने के दोस्तों सोने के अयस्क कौन कौन से हैं? केलावेराइट और सिल्वेनाइट। केलावेराइट और सिल्वेनाइट याद रखिएगा। ठीक है ना। दोस्तों देखिए, आप उसको कंफ्यूज कर देंगे, आपको कैसे पूछेगा कि सिल्वर का बताइए, सिल्वर का कौन सा है, तो आप लोग कर देंगे सिल्वेनाइट। दोस्तों मिल रहा है सिल्वर से, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है ना। याद रखिएगा, केलावेराइट और सिल्वेनाइट ये जो है सोने के अयस्क हैं, इनसे जो है सोना निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए दोस्तों यूरेनियम 235 में पाया जाता है शुद्ध यूरेनियम। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1789 में जो है देखिए क्लाप्रोथ जो है ने पिच ब्लेंड नामक अयस्क से किया था। शुद्ध यूरेनियम 235 में पाया जाता है। ठीक है ना। दोस्तों यूरेनियम की खोज कब हुई थी? यूरेनियम तत्व की खोज हुई थी 1789 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए गैस कौन सी प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, अमोनिया? दोस्तों की जाती है कौन सा? क्लोरीन किया जाता है। देखिए क्लोरीन दिया होगा, ऑप्शन सी क्लोरीन। ठीक है ना। तो कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है कितना परसेंट? 50%, 75%, 60% या फिर 100%? तो दोस्तों 18 कैरेट में होगा 75%। ठीक है ना। देखिए आगे इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कैरेट शब्द सोने की शुद्धता तथा हीरे के भार को दर्शाता है। ठीक है, 24 कैरेट का सोना शुद्धतम माना जाता है। सोना अत्यधिक जो है मुलायम धातु होने के कारण आभूषण तैयार करते समय इसमें जो है अन्य धातु का मिश्रण किया जाता है, जिससे सोने की शुद्धता कम हो जाती है। ठीक है, देखिए 24% बराबर होता है 24 कैरेट बराबर होता है 100%। यानी दोस्तों अगर सोना जो है 24 कैरेट का है तो उसमें 100% सोना ही है और कुछ धातु उसमें नहीं मिलाया गया है। लेकिन दोस्तों लेकिन जो फ्रेंड्स सोना इतना मुलायम होता है ना, 24 कैरेट से जो है हम कोई आभूषण बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाई जाती है, उसमें कापर मिलाया जाता है। क्या? कापर। ठीक है ना। देखिए 24 कैरेट बराबर 100%, तो 18 कैरेट बराबर कितना परसेंट? तो 100 गुणे 18/24, 300/4 यानी कि 75%। अर्थात 18 कैरेट के सोने में जो है शुद्ध सोना 75% है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जीव विज्ञान का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, पुलिस में ये भी आता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? तो ऑप्शन दोस्तों ए मिक्सिडिमा, ये जो आनुवांशिक विकार नहीं है। ठीक है, अब आइए अगला बस क्वेश्चन देख लेते हैं। गैस्ट्राक्लिकनीमियस मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन डी निचली टांग में, निचली टांग में। ठीक है, देखिए श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या है? क्या होता है? 0.04%, 4%, 16% या फिर 21%? यानी दोस्तों जो हम सांस ले रहे हैं इस समय, ठीक है ना, तो सांस अंदर लेकर बाहर छोड़ रहे हैं, तो उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कितना % होता है? ठीक है ना। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी दोस्तों, देखिए मनुष्य एवं जीवों द्वारा
की गई श्वसन में प्रक्रिया में वायु का संगठन निम्नलिखित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं अंतः श्वसन के दौरान सांस जब हम अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन लेते हैं 79%, ऑक्सीजन लेते हैं 21% और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%। ठीक है ना दोस्तों। आज हम सांस छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन छोड़ते हैं 79%, ऑक्सीजन छोड़ते हैं 17% बाहर छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 4%। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन 79% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा 0.03% लेते हैं। लेकिन जब सांस हम छोड़ते हैं बाहर तो 79% नाइट्रोजन तो बाहर चला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है 21% तो फ्रेंड्स अंदर लिए थे, लेकिन 17% हम बाहर छोड़ देते हैं। 4% जो है अंदर अपने अंदर ले लेते हैं और CO2 जो है वो 4%, मतलब CO2 हम 4% बाहर छोड़ते हैं। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये होता है। देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो रिस्पायरेशन होता है वो एक जो है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, मैग्नीज, नाइट्रेट, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम। ठीक है ना। तो भूजल जो है दोस्तों वो ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण के कारण होता है, तो इसमें से बताइएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।